नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे कल जो वीडियो मैंने अपलोड किया था जो था कि कैप्चर आंगनवाड़ी सेंटर फ़ोटो ऑन पोषण ट्रैकर, जो कि न्यू वर्ज़न है। तो इसमें मैंने देखा कि जो बहुत सी आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो मैसेजेस वगैरह कर रही हैं कि जो हॉनरेरियम वगैरह है उसकी प्रॉब्लम वो नहीं आ रहा है, उसकी प्रॉब्लम है, तो इससे वो सफ़र कर रही हैं। तो आप जानते ही होंगे कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का हॉनरेरियम है जम्मू कश्मीर में मई 2023 तक जो है वो आया है। तो उसके बाद जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं तो उनका जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और अभी नवंबर मंथ चल रहा है, दैट मीन्स 6 महीने हो गए हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स को हॉनरेरियम वगैरह नहीं मिला है। वैसे ही जो सुपरवाइज़र्स हैं, वर्दी CDPOs हैं, जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट वर्दी जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं उनको भी जो सैलरी है वो अप्रैल के बाद नहीं मिली है, अप्रैल मंथ में ही मिली थी। तो उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दैट मीन्स 7 महीने हो गए हैं जो सैलरी है वो सुपरवाइज़र्स को, वर्दी CDPOs को, वर्दी DPOs को नहीं मिली है। इससे बहुत सारे जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो इसमें मैं देख रहा था कि जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें जो आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो मिज़रेबल कंडीशंस हैं वो सामने उनकी जो उन्होंने मैसेजेस वगैरह किए थे उसमें जो उन्होंने कमेंट वगैरह किए थे उसमें हैं। तो हम आज उन्हीं की तरफ सबसे पहले चलते हैं, तो फिर हम देखेंगे कि कॉज भी क्या है और इसका जो सल्यूशन है वो क्या है। तो इसमें सबसे पहले जो नाइल भट्ट जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं @नाइल भट्ट के नाम से है जी। तो मैडम बोल रही हैं कि ड्यूटी दे रहे हैं, काम भी अच्छे से कर रहे हैं, पर सर प्लीज़ आप ही बता दें, मैं सिंगल पेरेंट हूँ, दैट मीन्स जे सिंगल मदर ही हैं। मेरे 2 बेबीज़ हैं, इनके 2 बच्चे हैं, उनमें से एक स्पेशल पर्सन है, दैट मीन्स उनमें से जो एक बच्चा है वो स्पेशली एबल्ड जो बच्चा है। ड्यूटी मेरे 35 किलोमीटर दूर पर है, गाड़ियों का किराया भी देना पड़ता है। जो कह रहे हैं कि इनको गाड़ियों का किराया भी देना पड़ता है और 35 किलोमीटर दूर जो है इनका आंगनवाड़ी सेंटर है घर से दूर। उसके बाद अब आप ही बता दें बिना वेजिस, बिना हॉनरेरियम के कैसे रोज़ जाएं। उसके बाद है कि एटलीस्ट हॉनरेबल LG सर और हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ को हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि हमारा हॉनरेरियम के बारे में ज़रूर सोचें, हम पर मेहरबानी होगी। तो ये जो मैसेज था ये एक दिल को रुलाने वाला मैसेज था, क्योंकि ये इनकी जो कंडीशन जो बयान कर रही हैं तो हर एक को ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसी बहुत सारी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जहाँ हमारी एम्प्लॉइज़ हैं जिनको सेम सिचुएशन जो है फेस करनी पड़ रही है। जो उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, क्योंकि जो एक सोर्स ऑफ इनकम है, जो मीन्स ऑफ लिवलीहुड है, अगर वही स्टॉप हो जाए तो नेचुरल सी बात है कि जितने भी हम एम्प्लॉइज़ हैं हमारी जो कंडीशन है वो काफ़ी मिज़रेबल हो गई है। उसके बाद जहाँ पे और सारे मैसेज हैं जहाँ पे जो कि हॉनरेरियम के रिलेटेड हैं, जी भी कह रहे हैं कि थैंक्स सर फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन, बट हमारी सैलरी कब बढ़ेगी? 5100 पे फ़ोटो डेली बेसिस, वाह वाह। कि इनका है कि इनका हॉनरेरियम कम है, जी मैसेज है इनका। उसके बाद एक और मैसेज है जिसमें कह रहे हैं सर खाली पेट कैसे चलेगा विदाउट सैलरी? ये तो बहुत मुश्किल है, कोई भी जो मुलाजिम विदाउट सैलरी काम नहीं करते हैं, फिर सुपरवाइज़र्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स पर क्यों जुल्म किया जाता है? थोड़ी वजाहत एक्सप्लेन करें प्लीज़। तो ये भी एक मार्मिक मैसेज वगैरह दिया है। उसके बाद है सर इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक्स, बट सर हमारी सैलरी को क्या हो गया, देंगे या नहीं? खाली जेब कैसे ड्यूटी जाएं? हर रोज़ हमारी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें।
प्लीज़ सर हमारी बात आगे पहुंचाएं। प्लीज़ सर, थैंक यू वेरी मच सर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बट हमारी सैलरी हम क्या करें सर, अब 7 मंथ जो हो गए हैं सैलरी दिए हुए, तो हम फ़ोन को भी रिचार्ज कैसे करें। तो ये भी एक मार्मिक मैसेज है। उसके बाद एक और कमेंट है कि सर हम गवर्नमेंट ऑफिस में देखते हैं कि कौन सा काम करते हैं वो, और उनकी सैलरी टाइमली आती है। 70,000 1.5 लाख सैलरी है, लेकिन जो ये डीए भी होता है, लेकिन हॉनरेन जो वर्कर्स हैं उनका वैसा कुछ नहीं है। तो ये उसके रिलेटेड कह रहे हैं कि वर्कर्स की प्रॉब्लम है और टाइमली जो है वो हॉनरेरियम नहीं मिल रहा है। फिर जहाँ पे एक और हैं जो कहते हैं सर इतना काम तो टीचर्स भी नहीं करते होंगे जो 50 या 60,000 पे लेते हैं प्राइमरी या मिडिल स्कूल में। हमारी फ़ी में रखा है इस जो जिन बोला है कि जो 5100 सैलरी है जी ये हमारी, और वो भी टाइमली जो है वो नहीं मिलती है जी। आंगनवाड़ी वर्कर एक मैसेज कर रही हैं। उसके बाद जहाँ पे है कि सर गवर्नमेंट एक से एक रूल ऐड कर रहे हैं, बट लग रहा है कि सिर्फ जो है जो हमारी जो पे है वो 5100 पर गवर्नमेंट सैलरी के कुछ कर नहीं रहे हैं। हमारी सैलरी जो सबसे बड़ा इशू है, जो सैलरी के लिए जी बोल रही हैं कि इनकी बढ़नी चाहिए। और उसके बाद है कि नेक्स्ट है कि सर सुपरवाइज़र की सैलरी पेंडिंग है लास्ट 8 मंथ से, और आंगनवाड़ी वर्कर्स आंगनवाड़ी हेल्पर्स का हॉनरेरियम भी पेंडिंग है लास्ट 6 मंथ से। रिलीज़ क्यों नहीं आती सर, प्लीज़ रिक्वेस्ट फ्रॉम the side of supervisors in front of higher authorities, we are suffering without salary very badly। तो ये जितने भी जो एम्प्लॉइज़ हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं वो दैट मीन्स हमारे बारे में नहीं सोच रही हैं। ऐसा नहीं है। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों में जो हमारी वर्दी जो स्टेट मिशन डायरेक्टर मैम हैं वो दिल्ली में गए थे मिनिस्ट्री में। तो वहाँ ये कहा गया कि जो इस ईयर के इस फाइनेंशियल ईयर के जो फंड्स हैं वो रिलीज़ नहीं किए गए हैं। तो उसमें एक कारण बताया गया है, उसमें कारण ये बताया गया है कि जो हमारा क्योंकि हमारा आप जानते ही हैं कि अब जो PFMS सिस्टम है इसमें जो पूरा जो बजट दिया जाता है सेंटर की तरफ से, जो ग्रांट रिलीज़ होती है और उसका कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है और कितना हुआ है वो PFMS सिस्टम में पूरा पता चल जाता है। तो आप जानते ही होंगे कि एक हमारा SNA अकाउंट होता है, स्टेट नोडल अकाउंट है, उसमें जितने भी फंड्स हैं वो वहाँ पे ही होते हैं। तो जैसे जैसे जो यूटिलाइजेशन होती जाती है आंगनवाड़ी जहाँ पे जो प्रोजेक्ट लेवल में जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स की सैलरी वगैरह है, जहाँ हम न्यूट्रिशन का प्रोक्योरमेंट वगैरह करते हैं जहाँ, और तो वैसे वैसे ही जो वहाँ से जो फंड्स हैं वो कम होते जाते हैं। लेकिन अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जितने फंड्स दिए थे उसमें से जो देखने में आया है कि जो 11 करोड़ जो रुपीज़ है वो अभी भी अनस्पेंट है। तो जब तक हम उसको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तब तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेक्स्ट जो फंड्स है वो रिलीज़ नहीं करती है, जो गवर्नमेंट का रूल है। तो ऐसा नहीं है, जो भारत सरकार के पास जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पास जो पैसे की कोई कमी नहीं है। तो अगर जो हम टाइमली जो हमारे जो फंड्स रिलीज़ होते हैं अगर हम टाइमली उसका यूटिलाइजेशन कर देते हैं और जो हमारा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट चला जाता है, और आजकल तो जो स्टेट नोडल अकाउंट है SNA है उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो मिनिस्ट्री मॉनिटर कर रही होती है कि जो फंड्स हमने दिए थे क्या वो यूटिलाइज हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर हो गए हों तो इमीडिएटली जो है वो नेक्स्ट जो है जो क्वार्टरली बेसिस पे ही होता है, नेक्स्ट जो है वो फंड्स रिलीज़ हो जाते हैं। अगर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ हो तो ये रूल है कि नेक्स्ट जो फंड्स हैं वो यूटिलाइज जो हैं वो रिलीज़ नहीं होंगे। तो इसके लिए बताते चलें कि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि जो 11 करोड़ के फंड्स जो अभी भी स्टेट नोडल अकाउंट में पेंडिंग है, इसमें जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन NNM की अंडर कोई 9 लाख रुपया है। उसके बाद जो ICDS जनरल है उसमें 7 करोड़ 35 लाख 72,254 रुपये हैं, और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम SNP में भी 3 करोड़ 13 लाख 661 रुपीज़ जो हैं वो पेंडिंग हैं। तो उसके बाद जो है
जो स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, इसमें भी जो 78,000 जो रुपीज़ हैं वो अभी पेंडिंग है। तो दैट मीन्स कि जो टोटल जो अमाउंट बनता है जो 11 जो करोड़ है वो अभी भी पेंडिंग है। इसीलिए सभी जो सुपरवाइजर्स हैं उनका लेवल पे जहाँ जी हो सकता है कि जो कंसर्न जो वर्दी CDPOs हैं या उनका जो क्लरिकल स्टाफ है उनके लेवल पे जो फंड्स जो दिए गए हैं उन्होंने यूटिलाइज़ नहीं किए होंगे, इसलिए वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो वो जल्द से जल्द जो फंड्स को यूटिलाइज़ करें, ताकि जब फंड्स ये यूटिलाइज़ होंगे और SNA में जो नील होगा, जब पैसे जो यूटिलाइज़ हो जाएंगे उसके बाद ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो भारत सरकार है वो फंड्स रिलीज़ कर दी है। तो इसमें वर्दी डायरेक्टर मैम भी गए थे, तो इसमें डायरेक्टर मैम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये फंड्स यूटिलाइज़ नहीं होंगे तब तक डायरेक्टर मैम जब भी जाएंगे तो सेम क्वेरी आ जाएगी कि जे अभी तक आपने फंड्स भी यूटिलाइज़ नहीं किए हैं। तो इसमें है कि जो हमारे कुछ जो काउंटर पार्ट हैं, जैसे जो सुपरवाइजर्स हैं, जब वर्दी CDPOs हैं, उनको भी चाहिए, क्योंकि जब भी ग्रांट रिलीज़ होती है फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वर्दी स्टेट मिशन डायरेक्टर, तो वहाँ लिखा होता है कि 15 डेज़ के अंदर अंदर उसको एक्सपेंडिचर करना होता है, जो कि बहुत सारे जो हमारे प्रोजेक्ट्स में जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं किया गया है। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी पेंडिंग है तो वो इमीडिएटली जो है वो एक्सपेंडिचर वगैरह करें, ताकि हमारा जो नेक्स्ट जो फंड्स शायद दिसंबर मंथ में जो है वो रिलीज़ हो जाएं। अगर नहीं करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है जी कंटिन्यूसली रहेगी, क्योंकि जो अब जो सिस्टम है इसमें जो मॉनिटरिंग है वो डिजिटाइजेशन टाइप है। जो PFMS पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है कि इतना पैसा यूटिलाइज हुआ है, इतना पैसा अभी पेंडिंग रहता है। तो इसलिए अभी हमने जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो बड़ा ज़रूरी है। जब तक हम फंड्स को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, जिस हेड्स में दिए गए हैं उन्हीं हेड्स के अंडर यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, तब तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, भारत सरकार जो है वो फंड्स रिलीज़ नहीं करेगी। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि इमीडिएटली जो वर्दी CDPOs हैं, कंसर्न CDPOs हैं, जो कंसर्न सुपरवाइजर्स हैं, वो इमीडिएटली जो फंड्स को यूटिलाइज़ करें। वैसे भी इसके रिलेटेड जो वर्दी स्टेट मिशन डायरेक्टर हैं वो 30 तारीख को आई थिंक कि उनकी मीटिंग है, जो कश्मीर प्रोविंस हैं, उसके बाद शायद जम्मू प्रोविंस वालों के साथ भी मीटिंग हो। तो इसमें मैम जो हैं जो डेडिकेशन से काम कर रही हैं, बड़ा हार्डवर्क कर रही हैं, इसके लिए वो सेंसिटिव हैं। अगर सेंसिटिव नहीं होते तो शायद वो दिल्ली में नहीं जाते। तो हमारे हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके वो काफ़ी सेंसिटिव हैं। लेकिन अब हमें भी चाहिए, जो हमारे कलीग्स हैं उनको भी चाहिए, जो हमारे वर्दी CDPOs हैं उनको भी चाहिए कि जिन्होंने यूटिलाइज़ नहीं किए हैं फंड्स, वो इमीडिएटली इनको यूटिलाइज़ कर दें। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।